हॉस्पिटल में उल्लू बनाने के 30 पैंतरे। आज से 12 साल पहले मैंने किताब निकाली थी, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे जी। राइट। और 12 साल बाद मैं निकाल रहा हूँ हॉस्पिटल में उल्लू बनाने के 30 पैंतरे। वो 30 पैंतरे क्या हैं? कई तरह के पैंतरे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ पैंतरे ऐसे जो आपको बीमार करने के लिए, पेट स्कैन है या एंजियोग्राफी है या बायोप्सी है या DTPA स्कैन है। ये स्कैन आपको बोलते हैं डायग्नोस करने के लिए, कैंसर, किडनी या हार्ट, जबकि ये डायग्नोसिस इटसेल्फ मेक्स यू सिक। जो पेट स्कैन और बायोप्सी और मेमोग्राम है, ये कैंसर की डायग्नोस नहीं करती है, ये कैंसर को बनाती है। हाँ, सिमिलरली DTPA स्कैन आपका किडनी कैसा काम करे वो नहीं बता रही है। वो इस बहाने आप अगर हेल्दी इंसान वो करा ले तो 7% ऑफ देम दे बिकम अ किडनी पेशेंट, और जो किडनी पेशेंट है उनमें और ज़्यादा सीवियर हो जाता है राइट। तो सिमिलरली हार्ट के केस में कि एंजियोग्राम से पता करेंगे कि आपका हार्ट में ब्लॉकेज है कि नहीं, जबकि वो उस बहाने एक ब्लॉकेज को डिसलोकेट करके पूरे बॉडी में वो घूमने लगता है एंड इट कॉजेज हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या किडनी फेलियर, ऑल दैट। तो एक तरह का तो ये है। दूसरा आंकड़ों का खेल, ये दूसरे तरह के ट्रैप्स हैं। 30 ट्रैप में से मैं बता रहा हूँ। जैसे नंबर का खेल, जैसे ब्लड शुगर, किसी का 150 आ गया, अरे आपका हाई ब्लड शुगर है, जबकि 250 ब्लड शुगर तक इंसान नॉर्मल ही रहता है, बिल्कुल सही रहता है। सेम है कोलेस्ट्रॉल में, 250 कोलेस्ट्रॉल तक सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ क्या 200 आ गया, 150, ये तो हाई आ गया, LDL बढ़ गया राइट, HDL घट गया राइट। तो वो उसी तरह से थायराइड है, थायराइड 7, 8, 9 आए तो नॉर्मल ही है, लेकिन अभी क्या है कि 3 से ऊपर चला गया, 3.5, अरे तो हाई है राइट। तो एक क्रेटिनिन का खेल भी ऐसे ही है। क्रेटिनिन हमने देखा है 3, 4, 5 क्रेटिनिन इज नॉर्मल, लेकिन क्या है कि क्रेटिनिन 2.1 आ गया तो हाई है। तो आंकड़ों का खेल, ये एक तरह का खेल हो गया। तीसरा तरह का खेल है स्कैन का खेल, इमेजिंग का खेल, MRI के माध्यम से, CT स्कैन के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। जैसे प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड बहुत बढ़ गया, सोनोग्राफी बहुत बढ़ गया। सोनोग्राफी में बता देंगे कि आपके बच्चे को तो डाउन सिंड्रोम है, जबकि 97% वो गलत होता है। लेकिन अगर उस प्रेग्नेंट वुमेन ने उसकी बात मान ली तो वो लोग बच्चे को अवॉइड कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल डाउन सिंड्रोम में मेंटली रिटार्डेड बच्चा किसको चाहिए, जबकि बच्चा स्वस्थ था, लेकिन उनके अल्ट्रासाउंड के हिसाब से डाउन सिंड्रोम था। तो सोचिए जरा कि कितना पैनिक हो जाता है, कितना मतलब कितनी गलत बात है कि हेल्दी बच्चे को आपका डायग्नोसिस डाउन सिंड्रोम बता रहा है राइट। तो ये इमेजिंग का खेल है। इमेजिंग का खेल MRI के माध्यम से होता है, CT स्कैन के माध्यम से होता है। CT स्कैन में बता देंगे कि भाई, या अल्ट्रासाउंड में बता देंगे भाई आपका तो किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन है तो गॉल ब्लैडर निकाल दो। जबकि वो जो पेन था जिसके लिए हॉस्पिटल में आया था, वो हो सकता है वो स्टोन की वजह से था ही नहीं, वो पेट के गैस्ट्रिक इशू की वजह से था राइट। तो यानी कि वो गॉल ब्लैडर तो निकाल दिया, लेकिन पेन वहीं का वहीं है राइट। अब डॉक्टर बोलेगा अच्छा तो ऐसा करते हैं हम कोई और चीज़ निकाल देते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चाहे वो किलर डायग्नोस्टिक बोलता हूँ, जैसे पेट स्कैन है या बायोप्सी है जो बीमार कर देता है, या इमेजिंग है जो वो चीज़ देखता है जो है ही नहीं, या आंकड़ों का खेल है जिसमें फंस के इंसान बिना मतलब की दवाइयाँ खाता है। तो इस तरह के वो 30 पैंतरे चेंज नहीं कर पाएंगे। इस मुहिम में हम पिछले 14 साल से लगे हैं। हर राजनीतिक जयंती में हम कोई ना कोई किताब लॉन्च करते हैं। अभी तक 33 किताबें लॉन्च की हैं। हमारे 20 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पेशेंट आते हैं तो उनको हम एजुकेट करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में ना हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, मतलब इंस्टीट्यूट भी है वो, है ना। तो पेशेंट को हम मानते हैं कि पेशेंट नहीं, स्टूडेंट भी है राइट। तो हमारे पूरे देश में 10,000 स्टूडेंट्स हैं अभी जो हमारे ऑनलाइन इंटीग्रेटेड मेडिसिन कोर्स करते हैं। तो अवेयरनेस चाहे बुक के माध्यम से या आप जैसे ये चैनल के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ताश के पत्ते के माध्यम, जितने सारे मीडियम हो सकते हैं नॉलेज पहुंचाने के, वो हम कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस आ रही है, अच्छा फीडबैक आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी। 3 कार्ड है, मैं बता देता हूँ एक ही मिनट में। पहला ऑल्टरनेटिव, टाइम एज मेडिसिन। डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM, डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। सूरज ढलने का कुछ ना खाओ। जैसे ही आप करेंगे हर दिन आपका बीमारी कम होती जाएगी। कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगेगा, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस ठीक होने लगेगा, इंडाइजेशन ठीक होने लगेगा, नींद अच्छी आने लगेगी, पेन कम होने लगेगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कम होने लगेगा, मोटापा कम होने लगेगा, एंजाइना कम होने लगेगा। साथ में दूसरा जो पत्ता है यहाँ, दैट इज फूड एज मेडिसिन, DIP डाइट। DIP डाइट तो बहुत पॉपुलर है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। DIP डाइट को साथ में जोड़ेंगे तो स्पीड ऑफ रिकवरी कई गुना बढ़ जाएगी। तीसरा है जीरो कोल्ड मेडिसिन, धरती कॉन्टैक्ट में रहना, हर दिन 1 घंटा धरती के टच में रहिए, तो इससे इन्फ्लेमेटरी मार्कर बॉडी के ठीक होने लगते हैं। जितनी सारी बीमारी आप जानते हैं, जितनी सारी, हर बीमारी का जो बेस है इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन कम कर दिए बीमारी गायब। इन्फ्लेमेशन कम कौन करता है? वो मदर अर्थ, क्योंकि जैसे धरती को छूते हैं इलेक्ट्रॉन बॉडी में आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इन्फ्लेमेशन। तो ये 3 तरीके हैं जिससे बड़े दिखने वाली बीमारी का घर बैठे आसानी से आप सोल्यूशन पा सकते हैं। ये तो हमारी आदत पड़ गई है, मैंने आपको बताया कितने सालों से मैं ये सब इस मुहिम में हूँ। तो अब वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ राइट। तो जो धमकी देगा तो उसको ये भी ध्यान रखना होता है कि भाई जो आप एक्शन लेंगे उसका रिएक्शन भी आ सकता है, तो आसानी से कोई अपना करेगा नहीं, और करेंगे तो हम तैयार